नहीं देगी। अब आप एक ऐसे कमरे में जहाँ की हवाएं नहीं आती हैं, कम आती हैं, वहाँ बैठ जाइए और ग्लास के ऊपर कंसंट्रेट करिएगा अपनी दोनों आंखें, और फिर मन ही मन में सोचिएगा कि ये जो नीडल पड़ी है या कि ये जो अल्पीन पड़ी है वो दाएं से बाएं की तरफ मूव करे या कि बाएं से दाएं की तरफ मूव करे। आप आश्चर्य करेंगे कि थोड़ी देर के कंसंट्रेशन के बाद आपकी थॉट वेव्स के द्वारा, आपके विचारों के द्वारा वो अल्पीन हिलना शुरू कर देगी। इतना असर हमारे विचारों का होता है। इसलिए शब्द और विचार जो कि हमने मंत्र के लिए दिए थे, जमीन दी थी, उसकी बहुत सावधानी की आवश्यकता है। आज वर्तमान में एक आस्थाहीन भीड़, एक पुअर मेंटिलिटी, एक दरिद्र मानसिकता और वातावरण की विकृति हमें किसी भी मंत्र के सही जो उपयोग हैं वो करने से वंचित कर रही है। क्या हम ऐसी आस्थाहीन भीड़ से बच करके अपने मन की विकृतियों को एक तरफ झटक करके और इस एक अच्छे सलाहकार से कोई सलाह लेने की तैयारी करेंगे, तब तो हम कह पाएंगे कि हाँ, हमारे पास मंत्र है। आज मैं नमोकार की गहराइयों के बारे में आपसे कुछ चर्चा नहीं करूंगा। आज तो सिर्फ आपको जमीन बनानी है, समझना है कि जमीन क्यों बनानी है, और समझना है कि हमारे विचार और हमारे शब्द कितने कीमती हो सकते हैं, शक्तिशाली हो सकते हैं, जिन पर कि हम अपने मंत्र को इंपोज करेंगे। वो कोई भी मंत्र हो, इंपोजिशन, जैसे कि फोटोन बंडल्स को इंपोज करते हैं, लाइट मूव करना शुरू कर देती है। फोटोन बंडल्स एक दूसरे को लाइट देते हुए मूव करना शुरू कर देते हैं, पार्टिकल्स और वेव्स भी है। आप ध्यान रखिएगा कि ध्वनि की वेव्स भी हैं और उसके शेप होने से उसके पार्टिकल्स भी हैं। ठीक इसी तरह हमारे शब्दों की कोई ना कोई ध्वनि है, हमारे विचारों का कोई ना कोई एक तरंग है, विचारों का एक कोई ना कोई बहाव है। इसलिए ध्वनि, शब्द और विचार, ये सब हमें पवित्र बनाना पड़ेंगे। हमें बहुत निर्मलता पूर्वक शब्दों का उच्चारण करना पड़ेगा, बहुत मन की पवित्रता रखनी पड़ेगी मंत्र के समय। और मैं पहले कह चुका हूं कि आपकी आस्था हो सकती है मंत्र पर, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके आसपास श्रद्धालु लोग होना चाहिए। आस्था विहीन लोगों की भीड़ के बीच आप मंत्र का सही उपयोग अपने भीतर नहीं कर पाएंगे, और ये आज अपन देख रहे हैं। ऐसा अगर वातावरण बनाते हैं तो 3 बातें आपके लिए बहुत उपयोगी होंगी। चौथी बात है, उसकी एक विधि भी होती है मंत्र की, प्रोसीजर बहुत जरूरी है। जप शब्द होता है, विधि में सबसे जरूरी है जप। अक्षरों की आवृत्ति का नाम है जप। मैं आज आपको बहुत विज्ञान से जोड़ करके चीज बता रहा हूं। हो सकता है कि थोड़ी सी कठिनाई पड़े, पर अब बहुत दिन हो गए। मैं सोचता हूं जितनी बातें हमने सुनी हैं, समझी हैं, उन सब के लिए अब अपने जीवन में प्रकट करने के लिए लोगों ने मेरे से पिछले दिनों से लगातार मेरा मन बना रहे हैं कि ठीक है, सब तरह की चर्चाएं हमने सुन ली हैं। 5 इंद्रियों के भोग अच्छे नहीं हैं, पर भोगे बिना काम नहीं चल रहा है। मन हमारा स्थिर नहीं है, आप कोई स्थिरता का उपाय बताइएगा। सब बातें सुन ली, हम अकेले हैं, हमारी मनुष्य पर्याय भी दुर्लभ है, हमारे पास बहुत थोड़ा सा समय है, सब बातें हमें मालूम है, लेकिन क्या करें? हाउ टू प्रोसीड इट? कैसे हम अपने जीवन में इन सब चीजों को प्रकट करने के लिए कोई प्रयास कर सकें? इसलिए इस प्रक्रिया को ले रहा हूं। वैसे तो मैं बहुत मुश्किल में पड़ता हूं इस तरह की चीजें ऐसी भीड़ में, पर अब मैं इसको भीड़ नहीं मान रहा हूं। मैं एक जैसे विचारों से युक्त लोग मान रहा हूं और एक एक लोग मान रहा हूं। मैं एक एक व्यक्ति के लिए कह रहा हूं, मैं भीड़ के लिए नहीं कह रहा हूं। ये मान करके आप उसको ग्रहण करिएगा, वरना बहुत मुश्किल के बाद
फिर से मैं दूसरी बार मानसिकता बना पाऊंगा। मुझे 9 वर्ष हो गए जिस मानसिकता में आज बैठा हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता कि शायद वैसी ही थी, पर 87 में खुरई के चतुर्मास में नमोकार पर मैंने इसी तरह की मानसिकता से बात कही थी। और उसके पहले जो कुछ वहाँ हुआ था उसके लिए नीरज जी भी साक्षी थे। जब हम लोगों ने मंदिर के विज्ञान के बारे में बात की थी, उसके बाद से आज तक मैं मंदिर पर कुछ भी नहीं कह पाया हूँ। बहुत मुश्किल से आप भी अपनी भाव दशा बनाएं। एक सिंपैथेटिक पार्टिसिपेशन, एक शक्ति का एहसास मंत्र के भीतर और अपने भीतर की योग्यता के लिए जमीन देना, रिसेप्टिविटी, और उसके बाद अपने विचारों, अपने शब्दों, अपनी ध्वनि, इन सब के लिए एक निर्मलता देना, एक विकार से रहित स्थिति में ले जाना। अभी मंत्र शुरू नहीं हुआ है, उसकी प्रोसीजर समझना, विधि समझना। विधि में आवृत्ति बहुत आवश्यक है। एक ही मंत्र को अगर ध्वनि को 18,000 आवृत्ति की बना दिया जाए 1 सेकंड में, अल्ट्रासोनिक साउंड हो जाता है। अगर इसी तरह से 1 सेकंड में मंत्र को 18,000 बार रिपीट कर दिया जाए, क्या वो अल्ट्रासोनिक साउंड नहीं हो जाएगा? क्या वो उतना इफेक्टिव नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अब तो हमने मास एक्सपेरिमेंट करना भी खत्म कर दिए हैं। एक ही मंत्र 1 सेकंड में 18,000 बार कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन 18,000 लोग 1 सेकंड में मंत्र को एक साथ उच्चारित कर सकते हैं और वही एनर्जी क्रिएट हो सकती है जो कि एक व्यक्ति 18,000 बार 1 सेकंड में करेगा। इतनी ताकत है उसके पास, विधि के पास में, लेकिन प्रोसीजर होनी चाहिए। ये प्रक्रिया है कि हम बहुत सावधान होकर के उस मंत्र की आवृत्ति करेंगे, जाप करेंगे, उस मंत्र का ठीक ठीक उच्चारण, जो मंत्र हमारा है उस मंत्र का ठीक उच्चारण पहले करना पड़ेगा। उच्चारण पर निर्भर करता है कि आपका उच्चारण कैसा है। उच्चारण एक ध्वनि से युक्त होता है। एक उच्चारण होता है जिसमें कि ध्वनि नहीं होती है, सिर्फ होंठ हिलते हैं। एक उच्चारण और है जिसमें कि होंठ भी नहीं हिलते हैं, सिर्फ भीतर में वो उच्चारण होता रहता है। इस तरह आप जैसे चाहें वैसे हल्की सी ध्वनि के साथ उच्चारण करके उसकी आवृत्ति करें, या कि होंठों में उसके उच्चारण की आवृत्ति करें, या कि मन में उसके उच्चारण की आवृत्ति करें। आप जिस तरह से करना चाहें, इस उच्चारण को निरंतर अभ्यास करने का प्रयास करना पड़ेगा। ये आवृत्ति ठीक नहीं आ पाएगी। एक के बाद दूसरी आवृत्ति के बीच कितना समय होना चाहिए, ये तक आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद। कोई जरूरी नहीं है कि 108 बार मंत्र पढ़ने में आपको 2.25 घंटे लगते हों और किसी को 3.5 मिनट लगते हैं। 108 बार मंत्र का जाप करने में 3.5 मिनट मिनिमम लगेंगे। मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं। 108 नमोकार का जाप 3.5 मिनट खड़ी लगा दीजिएगा, लेकिन इतना ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं बोलूंगा और आपको बहुत गौर से सुनना पड़ेगा और काउंट करते जाना पड़ेगा, और 3.5 मिनट होंगे और 108 हो जाएगा। ये आप कर सकते हैं। और या कि आप इस मंत्र को इतना अधिक धीमी आवृत्ति दे सकते हैं कि ये मंत्र 2.25 घंटे में भी पूरा नहीं होगा। एक बार 108 नहीं, एक बार 2.25 घंटे लगेंगे। आप इतनी स्लो आवृत्ति दे सकते हैं उसको, नमो अरिहंताणम। इसके बाद हो सकता है कि 1-8 घंटे निकल जाएं और नमो सिद्धाणम बोलने का मन हो ना हो, और नमो अरिहंताणम ही अभी चल रहा है, आवृत्ति नमो अरिहंताणम की चल रही है। आप बिल्कुल जल्दी मत करिएगा। हम क्या करते हैं, एनी हाउ 108 पूरा करना है। किस तरह उच्चारण हुआ है इसकी बिल्कुल चिंता नहीं है, बस नमोकार है, वो तो हम सब कचू कर दे, हमने बोल लो और होगा। ऐसे नहीं होना है। जरा भी अगर आवृत्ति की त्रुटि होगी, अगर जरा भी उच्चारण की त्रुटि होगी, तो ध्यान रखिएगा कि वो मंत्र हमें कोई उपयोगी नहीं होगा, वो हमें कोई लाभ नहीं दे पाएगा, और नहीं दे रहा है। हमारे पास होते हुए भी हमें नहीं दे रहा है। आपने पढ़ा होगा उसका उदाहरण, और आप मुझे वो उदाहरण देना भी चाहेंगे ऐसे मौके पर, अंजन चोर का, कि आड़म ताड़म कछू न जानो। लेकिन ध्यान रखना उसकी ओरिजिनल कथा क्या है। 108 बार उसने जैसा पढ़ा जाना चाहिए था, जिस विधि से पढ़ा जाना चाहिए था, जिस श्रद्धा के साथ पढ़ा जाना चाहिए था, तब पढ़ा था। वरना नांगहीन मलम क्षेत्रम दर्शनम जन्म संतितम नहीं मंत्रोक्षर न्यूनो निहंति विश्ववेदना।
अगर मंत्र की आवृत्ति ठीक नहीं हुई, मंत्र की रिदम ठीक नहीं हुई, एक मंत्र के अंदर कितनी चीजें हो सकती हैं। मंत्र का अपना छंद होता है, मंत्र के छंद को रिदम बोलते हैं। मंत्र का अपना देवता होता है, देवता और कोई नहीं होता, मंत्र का अपना एक डायग्राम, अपना एक शेप। और इसलिए मैंने पहले कहा कि अगर आपके अंदर विकार है तो शेप नहीं बनेगा, आकार नहीं बनेगा मंत्र का। मंत्र का जो ओरिजिनल आकार है वो आपके भीतर तब तक नहीं बनेगा जब तक आपके विचार, आपका मन, आपके शब्द अगर ठीक ठीक नहीं होंगे। इसलिए मंत्र का जो देवता है वो कब जागृत होता है, वो आकार कब बनता है, जबकि हम बहुत संवेदनशील और बहुत निर्मल हों, तब वो डायग्राम बनता है। काली पाटी पर बनाइएगा, कैसे बनेगा? लिखी हुई गुदी हुई पाटी पर लिखिएगा, कैसे आकार बनेगा? एकदम प्लेन, एकदम शार्प, एकदम वाइट अगर आपके पास है तो उस पर डायग्राम अपने आप बनना शुरू हो जाए। रिदिम के बाद शेप, और शेप के बाद पोटेंशियलिटी, फिर प्रकट होती उसकी मंत्र की शक्ति। तीसरे नंबर उसके पास शक्ति भी, पोटेंशियलिटी भी उसके पास में है। ऐसी तीन चीजें हर मंत्र के पास है। उसका अपना रिदिम, लेकिन वो रिदिम हम नहीं समझ पाते। उस रिदिम के साथ हमारा रिदिम, हमारे सांसों का रिदिम मिलना चाहिए। इसलिए आवृत्ति बहुत कीमती है। किस तरह से वो उच्चारण मांग रहा है, वो उच्चारण आपको देना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज आखिरी में है 5वें नंबर की, कि किसी गुरु की कृपा के बिना मंत्र की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। इसलिए आखिरी चीज है गुरु कृपा। गुरु कृपा मतलब क्या? पांचों गुरु हैं, पंच परमेष्ठी, जिनका हमारे पास नमोकार है, उनकी कृपा हमारे ऊपर कब होगी? जब हमें उनकी भगवत्ता का एहसास होगा। गुरु को जब हम अपने भीतर गुरु मानेंगे तब, भगवान को जब अपने भीतर भगवान मानेंगे तब। कह दिया गया है कि ये जो बैठे हैं ये भगवान है, कभी भीतर लगा कि हैं भगवान? तब फिर भीतर घुसते ही सांस संभल जाएंगे आप वहां गप्पा नहीं कर सकेंगे, आप वहां लड़ नहीं सकेंगे। अभी तो सामने खड़े खड़े कुछ भी कर लेते हैं आप भगवान के, मंदिर के भीतर सब कर सकते हैं। लेकिन जहां आपको लगे कि भगवत्ता है यहां पर, वहां तो आप ऐसे पिन ड्रॉप साइलेंस, सब कुछ जैसे ठहर गए। जैसे कि कक्षा में गुरुजी आए और बच्चे अगर उसे गुरुजी माने तो हल्ला अपने आप रुक जाएगा, और अगर गुरुजी नहीं माने तो गुरुजी को फिर डंडा के दम पे कहना पड़ेगा, ए हम गुरुजी आ गए, चुप रहो सब जने। यह तो ऐसा करना पड़ेगा। तो गुरु कृपा बहुत आवश्यक है। गुरु कृपा के मायने ऐसा मत समझ लेना कि कोई हमें मंत्र देगा और फिर वो हमारे ऊपर कृपा करेगा, हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा और वो सीधा सब कुछ कर देगा। नहीं, आपको भीतर फील करना पड़ेगा, उसकी गुरुता फील करनी पड़ेगी, आपको उसकी भगवत्ता फील करना पड़ेगी मंत्र की। वही गुरु कृपा है। और ऐसी भगवत्ता के लिए बहुत समय लगता है फील करने के लिए। मैं आपको एक बहुत छोटी सी घटना कह के और बात यहीं पर रोक के ले रहा हूं, क्योंकि हमारे पास आज नहीं, समय तो हमारे पास आज बहुत था, लेकिन आज हमें आपसे इतना ही कहना था। इससे ज्यादा हम आपसे आज नहीं कहेंगे। हम आने वाले दिनों में जरूर, अगर आप हमारा मन बनाएंगे तो हम आपसे फिर कुछ कहेंगे। लेकिन आज जो गुरु कृपा, जो भगवत्ता, जो हमारे भीतर प्रकट होनी चाहिए मंत्र के प्रति, इन सब चारों बातों के प्रकट हो जाने के बाद वो कब होती है और कैसे हो जाती है लोगों के जीवन में? श्रद्धा होने के बाद प्रकट होती है। वर्षों गुजर जाते हैं श्रद्धा को, तब होती है। जैनेन्द्र कुमार जी का एक बहुत छोटा सा संस्मरण।